अच्छे बने और इतने मज़े के बने ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिकन के कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आलू चिकन के कबाब बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, तो मैंने इसको उबाल के इसको श्रेड कर लिया है। आधा किलो मैंने आलू लिए, आलू को मैंने उबाल लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। हरा धनिया लिया है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने मसाले लिए, यहाँ पे मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून लिए, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिए, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च लिए, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, जड़ा मिर्च भी कहते हैं, कुटी लाल मिर्च भी कहते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे खुश्क धनिया। सबसे पहले मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को मैं इसलिए ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसके अंदर मोटे मोटे आलू ना रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मैंने कब डाली है और कैसे मैंने रेसिपी बनाई है। अब मैं डालूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालूँगी मसाले, प्याज, धनिया और हरी मिर्चें। और हाथ की मदद से अच्छी तरह मैं इसको मैश कर लेती हूँ। ये बड़ी आसानी से घर में बन जाते हैं और सस्ते भी बन जाते हैं। कम बजट में आप इसको घर में बना सकते हैं। बना के आप फ्रीज़ कर दें, जब भी कोई मेहमान आए तो जल्दी से निकालें और फ्राई कर लें। आप 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने हैं। ये देखिए, हाथ की मदद से अच्छी तरह मैंने इसको मैश कर लिया है। जो मसाले हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए हैं। बाज़ार से कई गुना अच्छे आप घर में ये तैयार कर सकते हैं। अगर बाज़ार से लेके आते, एक तो अच्छे भी नहीं होते और साफ़ सुथरे भी नहीं होते और आपको महंगे पड़ते हैं। वो आप 2-3 लेके आए, उतने में आप प्लेट भर के घर में बना सकते हैं। अच्छी तरह इसको मैश कर लिया। ये एक जान हो गए चिकन और आलू, सारे मसाले। ये देखिए, अब मैं इसमें नमक चेक करती हूँ। नमक मिर्च बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। अब मैं इसके कबाब तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो कबाब के सांचा मिलता है, आप उससे भी बना सकते हैं। तो मैं हाथ से बनाती हूँ, मुझे ऐसी आसानी लगती है कि ऐसे जल्दी भी बन जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं ये कबाब। मैं बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब उन्होंने खाना होता है तो फिर मैं निकाल के और फ्राई करके फौरी दे देती हूँ। तो बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं। ऐसे मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, तो फिर तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। मैं इसको अच्छी तरह फेंट लेती हूँ। इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मैं डालूंगी काली मिर्च। अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ नमक और मिर्च को। यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाई है। बहुत आसान है और आसानी से घर में आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कबाब उठाऊँगी, अंडे के अंदर ऐसे डिप करूँगी, उसको ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी अच्छी तरह मैं इसकी कोटिंग कर देती हूँ।
ऐसे ही मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अंडे और ब्रेड क्रम्स की मैंने कोटिंग कर दी है। अब आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, तो चलो इनको अब फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे ये कबाब। हल्की आंच पे आपने इसको तलना है, तेज़ आंच नहीं इसकी करनी। थोड़ी देर के लिए मैं एक साइड से पकाऊंगी। अभी मैं इसको पलटूंगी नहीं, थोड़ी देर पक जाएंगे फिर मैं इसको पलटूंगी। 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको पलटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इसलिए चिकन भी हमने बॉईल किया हुआ है, आलू भी बॉईल किए हुए हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। एक दफ़ा मैं फिर पलटूंगी नीचे से, जल ना जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। इस साइड से थोड़ा सा कलर देंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह कबाबों की माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, दिल चाह रहा है कि अभी इसको मैं खा लूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं कबाबों को निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जो कबाब बच गए हैं, जितने हमें चाहिए तो उन्हें मैंने फ्राई कर लिए हैं। जो हमारे कबाब बच गए हैं, यहाँ पे मैं लूँगी एक जिपलॉक बैग। इसको मैं जिपलॉक बैग में डाल दूँगी और आप 1 से 1.5 महीने के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन आलू के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, तो मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं, इतने मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।